बीजी, 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 बीजी आंखें खोलिए बीजी, 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 बीजी उठिए बीजी, बीजी। नहीं सुखी, मैंने पहले भी कहा था ना, डॉक्टर ने कहा कुछ इतना सीरियस नहीं है, लेकिन बीजी ने बहुत टेंशन ले ली है। वो शायद इसलिए क्योंकि मैंने बबीता को डिवोर्स के लिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोगों का ट्रिप कैंसिल हो, लेकिन लवली यहाँ होगी तो जल्दी रिकवर कर जाएंगी। तुझे जानता है ना बीजी और लवली कितना अटैच्ड है। रुक जा सुखी, मैं तेरे को भी फोन करता हूँ। बीजी से मिलने आए हैं, आपको क्या लगता है आप हमें बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा? प्रीत का फोन आया था सुबह, बता रही थी कि बीजी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। मतलब पापा जी पूरे मोहल्ले को पता है, लेकिन आपसे हमें फोन नहीं किया जाता। कैसे हुआ ये सब? तू चल बेब्स। शमी जी, देखिए कौन आया है। आंखें खोलिए शमी जी। देखा बहू, कैसे आंखें मूंधे पड़ी है तेरी बीजी। कल रात तक ठीक थी, दुखी थी पर जिंदा थी। कल जब आकर अशोक ने बताया कि वो तुझे तलाक के कागजात देकर आया है, तो खूब खरी खोटी सुनाई इसने उसे। बहुत लड़ी उससे तेरी दुहाई देकर। आज सवेरे मुझे रसोई में पड़ी मिली, फर्श पर बिल्कुल बेसुध। और मिनी बेटा, कितनी चिड़चिड़ करती थी तेरी बीजी। मैं कहता था चुप हो जा, मुझे थोड़ी सांस तो लेने दे, फिर भी चुप नहीं होती थी। हाल देख कैसे चुप लेटी हुई है तेरी बीजी, कुछ बोलती तक नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर को अभी तक मर्ज समझ नहीं आया। कह रहा था कि उम्र हो गई है, शायद थकावट भी ज्यादा हो गई है, किसी चीज का स्ट्रेस है। स्ट्रेस? पता नहीं दिल पर क्या बोझ लेकर बैठी है ये बुढ़िया। बीजी, बीजी, आंखें खोलिए ना बीजी, प्लीज आंखें खोलिए बीजी, आंखें खोलिए बीजी। अच्छा किया। देख, तेरे पापा जी मुझे छोड़ के जा रहे, जिद पे अड़े हैं, कह रहे हैं हरिद्वार चले जाएंगे। यहाँ पर ना उनका दम घुटता है। अब तू ही बता, इस उम्र में अगर मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो
क्या करूंगी? तू ही बता। प्लीज आप रो मत बीजी, प्लीज मत रो। मैं भी रोने लग जाऊंगी, प्लीज। नहीं। बीजी के लिए टमेटो सूप बना रही हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें कुछ देते रहो। हाँ तो अभी तो ये दे रही हूँ, उसके बाद सैलेड दे दूंगी। पापा जी, पापा जी, पापा जी रुकिए, मुझसे नजरें चुरा के नहीं जा सकते आप। आज आपको मेरी बात सुननी होगी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मेरी बीजी के साथ पापा जी? इतने सालों का साथ, इतने बरसों का भरोसा ऐसे ऐसे तोड़ देंगे? हमेशा के लिए उनको छोड़ के जाना चाहते हैं आप पापा जी? ये इनाम दे रहे हैं उनकी इतनी बरसों की सेवा का, तपस्या का। और क्यों? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया, अपना पत्नी धर्म निभाया, इसलिए? तू बेकार में मुझसे बहस मत कर बबीता, तू नहीं समझेगी। मैं नहीं समझूंगी, सब समझती हूँ मैं पापा जी। 17 साल इस घर में रही, उस घर के होके रही हूँ मैं। आपके और बीजी के साथ हर सुख दुख मिलकर बांटा है मैंने। मैं आपके मन को भी समझती हूँ और बीजी के आंसुओं को भी। तू समझती है तो पूछ क्यों रही है? तेरे साथ जो कुछ हुआ इस घर में, वो देखने के बाद भी मैं यहाँ पड़ा रहूं? नहीं बहू नहीं, मेरे भी कुछ असूल हैं, आदर्श है। आपके उसूल, आपके आदर्श, आप जानते भी कि आपके उसूल और आदर्श की कितनी बड़ी कीमत चुका रही है मेरी बीजी। आप तो अपने उसूलों पर चल रहे हैं ना, उस पे अड़े हुए हैं, पर सारा सेक्रीफाइस तो मेरी बीजी कर रही है ना, कभी अपनी ममता का तो कभी अपनी इच्छाओं का गला घोट के। यहाँ तक कि आपके आदर्शों को निभाने के लिए तो बीजी ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी पापा जी। पर क्या कभी आपने उनसे पूछा कि वो क्या चाहती है? नहीं, नहीं पूछा। और आप पूछेंगे भी क्यों पापा जी? क्योंकि आपको तो मिल गया ना जो चाहिए था। आपको इस बात की बहुत तकलीफ है ना कि आपका बेटा बहुत स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पर एक बार आप खुद भी तो सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपके और आपके बेटे के बीच सिर्फ यही तो अंतर है कि आपके पास ये आदर्शों की बैसाखी है जो आपके बेटे के पास नहीं है। वरना अंतर क्या है आप दोनों में? दोनों अपनी पत्नियों के साथ एक साथ तो कर रहे। एक ने डिवोर्स के पेपर मुंह पर मार दिए तो दूसरा हमेशा छोड़ के जाने की बात कर रहा है। फर्क क्या है? क्या फर्क है आप दोनों में पापा जी? और जो कुछ भी हुआ, उसके दुख, उसका तकलीफ क्या सिर्फ आपको है? क्या सिर्फ आप मुझे और मिन्नी को प्यार करते हैं, बीजी नहीं? फिर आप अपना दुख बीजी के साथ साझा क्यों नहीं करते? एक साथ पूरी जिंदगी निभाने का वादा किया था ना शादी में आपने बीजी से। फिर उम्र के इस पड़ाव में उनको ऐसे ऐसे छोड़ के जाना चाहते, वो भी किसके आसरे? सोचा है आपने? बोलिए ना, बोलिए।